इस्करियोत यहूदा और उसका विश्वासघात बहुत समय पहले की बात है, जब गलील की झीलों और यहूदिया के पहाड़ों में यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ घूम रहे थे। उनके 12 शिष्य थे, जो उनके साथ दिन रात रहते थे, उनके उपदेश सुनते थे और उनके चमत्कारों को देखते थे। इन 12 शिष्यों में से एक था यहूदा इस्करियोत। यहूदा भी बाकी शिष्यों की तरह ही था, यीशु के करीब, उनके शिक्षाओं को समझने वाला। लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। समय के साथ उसके मन में लालच और संदेह ने घर कर लिया था। वह यीशु के राज्य की कल्पना एक सांसारिक राजनीतिक साम्राज्य के रूप में करता था, जहां धन और शक्ति महत्वपूर्ण थे। यीशु को पता था कि क्या होने वाला है, उन्हें सब कुछ मालूम था। अंतिम फसह के भोज पर जब यीशु अपने शिष्यों के साथ भोजन कर रहे थे, उन्होंने रोटी ली, आशीष दी और उसे तोड़कर शिष्यों को दिया। फिर उन्होंने कहा, तुम में से एक मुझे धोखा देगा। शिष्य एक दूसरे को देखने लगे, हैरान और परेशान। यहूदा भी वहीं बैठा था। यीशु ने यह भी कहा, जिसके लिए मैं रोटी का टुकड़ा डुबो कर दूंगा, वही मुझे धोखा देगा। और उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा लिया, उसे डुबोया और यहूदा इस्करियोत को दे दिया। यहूदा ने वह टुकड़ा ले लिया और बाइबल के अनुसार शैतान उसके भीतर समा गया। अब यहूदा का विश्वासघात और भी स्पष्ट हो गया था। वह महायाजकों और फरीसियों के पास गया, जिन्होंने यीशु को पकड़ने की साजिश रची थी। यहूदा ने उनसे कहा, मैं तुम्हें यीशु को पकड़वा दूंगा, तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के देने का वादा किया। यहूदा खुशी खुशी मान गया। यहूदी कैलेंडर के अनुसार फसह की रात के बाद, जब यीशु अपने शिष्यों के साथ गेतसेमानी के बगीचे में प्रार्थना कर रहे थे, यहूदा सैनिकों और महायाजकों के सेवकों की एक भीड़ के साथ वहां पहुंचा। यीशु ने यहूदा से पूछा, मित्र, तुम किस काम से आए हो? यहूदा जानता था कि यीशु को कैसे पहचानना है। उसने पहले ही सैनिकों से तय कर लिया था कि वह जिस व्यक्ति को चुंबन देगा, वही यीशु होगा। यह उस समय अभिवादन का एक सामान्य तरीका था। यहूदा आगे बढ़ा और उसने यीशु के गाल पर एक चुंबन दिया। यह एक विश्वासघाती चुंबन था। प्रेम और सम्मान के प्रतीक को विश्वासघात के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। जैसे ही यहूदा ने यीशु को चुंबन दिया, सैनिक आगे बढ़े और उन्होंने यीशु को पकड़ लिया। यह एक ऐसा पल था जिसने इतिहास बदल दिया। यहूदा का यह कृत्य उसके अपने पश्चाताप और दुख का कारण बना और उसने बाद में 29 सिक्कों को फेंक दिया और आत्महत्या कर ली। लेकिन उसका नाम हमेशा के लिए विश्वासघात का पर्याय बन गया। इस कहानी के माध्यम से हम देखते हैं कि कैसे लालच और धोखे ने एक शिष्य को अपने गुरु के साथ विश्वासघात करने पर मजबूर कर दिया।